सो इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड कि अगर f of x इज दिस और हम लोग को f of 2 फाइंड करना है तो वील से दैट कि ये क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, बेसिकली वी आर गेटिंग 0 डिवाइड बाय 0 एंड क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है तो इसका वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये बोल सकते हो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हम लोग क्या देखे कि ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो उधर हम लोग को लिमिट काम आता है, ठीक है। किस तरीके से लिमिट काम आता है, अगर ये सेम क्वेश्चन में मैं लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है, ओके। एक और बात, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अपने पास ये था कि हम लोग इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे x प्लस 2, देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय x माइनस 2, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको बोल सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। सो ये फंक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, नहीं, आप जो फंक्शन गिवन है उसको एज इज रहने दो, फंक्शन को चेंज मत करो। बोले बात तो एक ही है, नहीं, बात एक ही नहीं है। अगर हम लोग इस फंक्शन का बात करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 पे डिफाइन नहीं। लेकिन अगर हम इधर कैंसिल आउट कर दें x माइनस 2 को, देन वी आर लेफ्ट विथ f of x इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है, विल बी लेफ्ट विथ f of x एज x प्लस 2। अब अगर हम लोग इसके डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, सी इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, सो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब दोनों फंक्शन का डोमेन सेम नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं कि दोनों फंक्शन इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं। तो याद रखना कि अगर हम लोग बात करें f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का और f of x इक्वल्स टू x प्लस 2 का, तो ये दोनों दिखने में एक जैसा लग सकता है, बोलोगे क्या कैंसिल आउट करके एक जैसा, पर दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, दिस फंक्शन आर डिफरेंट। ये एक अलग ही फंक्शन है ऑल टोटल, ये एक अलग ही फंक्शन है, दोनों का ग्राफ डिफरेंट होगा, तो दोनों सेम फंक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। सो दे आर नॉट द सेम फंक्शन। नाउ सी, यहाँ जब f of 2 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं नॉट डिफाइंड, तो कोई ये भी बोल सकता है कि अच्छा f of 2 फाइंड करना है, कोई बात नहीं, f of x को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। एंड विल बी लाइक, जब f of 2 फाइंड करना है, f of 2 फाइंड करने के लिए यहाँ वैल्यूज बैठाना है, सो इट विल बी 2 प्लस 2 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 2, और आप बोलोगे कि इसको कैंसिल आउट कर देते हैं बिकॉज सेम है दोनों, ठीक है, एंड द आंसर इज 4। बट दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एकदम जो बेसिक चीज जो पढ़े थे उसको हम लोग भूल गए। हम लोग फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो कि सपोज वी हैव 18 बाय 16, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 से हम लोग डिवाइड ऐसे करें, ठीक है। और जब तक ये कॉमन फैक्टर हो और डिवाइड होता रहे तब तक कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल एंड अनलेस यू गेट द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। लेकिन उसमें हम लोग एक चीज ध्यान शायद यहाँ पे नहीं दिए, उस टाइम तो पता है कि 0 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। क्या 0 किसी नंबर का फैक्टर है? नहीं, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज 1 इटसेल्फ। सो 0 किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता। अब यहाँ देखो आप, जब आप इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन बोले तो ये ऐसे इस उसमें बात करने में बड़ा दिक्कत होगा, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ये फ्रैक्शन का बात करते हैं जिसको भी मैंने ब्रैकेट में किया। अगर हम लोग इसका बात करें, हम लोग दोनों को कैंसिल आउट किए, पर सी बोथ द नंबर्स आर 0, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0। सो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि 0 इज देयर कॉमन फैक्टर? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 0। दैट इज नॉट अलाउड। 0 कैन नेवर बी फैक्टर।
सो इसीलिए हम लोग कोई भी चीज को कैंसिल आउट तब कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब वो कोई एक नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है। नॉन जीरो नंबर को ही हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है, कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट से जो समझा रहा था मैं, तो तुम लोग ये मत सोचना कि भाई 0.2 बाई 0.2 है एंड यू बी लाइक कि आप तो बोले थे कॉमन फैक्टर, तो अरे नहीं, ऐसा नहीं भाई, जब नंबर पॉइंट में है तो पॉइंट में फैक्टर्स हो ही सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, तो पॉइंट हटा लो, देखो अब तो तुमको फैक्टर्स दिखेगा ना कि हाँ 2 इज फैक्टर, 5 इज फैक्टर, तो बात वैसा आ जाता है। इसलिए सो टू मेक इट सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए बस ये याद रखना कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दो नंबर्स को कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं जब वो दोनों नॉन जीरो हो। अगर जीरो है उन दोनों का वैल्यू, देन वी कैन नॉट कैंसिल इट। ये एकदम बेसिक मैथ्स है कि 5 multiplied to 0 by 2 multiplied to 0 and you will be like 0 0 cancelled out and the answer is 5 by 2. No, this is wrong. ये गलत मैथ्स है। 2.5 is the answer. No, never. जब भी जीरो आ गया तब आप जीरो और जीरो को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इट विल बी 0 by 0 which is not defined, ठीक है। सो इसीलिए अगर कोई ये अप्रोच ले रहा है और सोच रहा है कि आंसर शुड बी 4, तो ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग। लेकिन यहीं पे अगर हम लिमिट इंट्रोड्यूस करें, और लिमिट का काम ही वही है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो हम लोग उस पॉइंट के करीब जाके देखते हैं कि भाई उस पॉइंट के करीब में उस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। सो इफ आई राइट लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग f of x का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन कब? जब x का वैल्यू 2 के करीब है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, मतलब कि आइदर x इज दिस, एकदम 2 के करीब क्या होगा सबसे क्लोजेस्ट, या तो ये होगा या फिर ये। हम लोग इन पॉइंट्स पे x इक्वल्स टू दिस पॉइंट्स पे हम लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं तब कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक लिमिट x टेंड्स टू 2, जो f of x है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वही x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय x माइनस 2, ठीक है। एंड सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस टू। बोलोगे कैसे, क्यों कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों अब क्या जीरो नहीं है? एक्चुअली देखो ये दोनों अब जीरो नहीं है। कैसे जीरो नहीं है? बिकॉज हम क्या लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका मतलब है कि x का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लेके हम लोग कर रहे हैं, मतलब लाइक इट कैन बी 2.00001 आल्सो एंड इट कैन बी 1.999999 आल्सो। सो इन बोथ द केसेस लेट अस सी बोथ द सिनेरियोस। अगर हम लोग 2.00001 बैठाएं x के जगह पे तो क्या आएगा, देखो 2.0000 प्लस 2, ठीक है, into 2.0000 and so on 1 minus 2 divided by 2.00001 minus 2, ठीक है। ये डॉट 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 है, ठीक है, इसको हाँ ये आ रहा है। सो बेसिकली आंसर क्या आएगा, देखो 2 प्लस 2 4, सो ये क्या आया 4.000 एंड सो ऑन 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड टू, देखो 2.00001 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.00000 एंड सो ऑन 1, यही होगा, डिवाइडेड बाय नीचे में भी सेम माइनस किए तो क्या आ रहा है 0.0000 एंड सो ऑन 1। अब देखो कैन वी कैंसिल आउट दिस टू? यस वी कैन। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट नॉन जीरो नंबर, दोनों जीरो नहीं है। सो नाउ आई कैन कैंसिल इट आउट। तो आंसर क्या आएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4.000 एंड सो ऑन 1। तो अब इसको ये नहीं लिखे, वी कैन से इट इज क्लोज टू 4, लगभग तो 4 ही हुआ ना। सो विल राइट द आंसर इज क्लोज टू 4। सिमिलरली अगर आप 2.001 के बदले अगर 1.9999 यूज करो तो देखो क्या आएगा वैल्यूज, ठीक है। सो अब मैं 1.9999 लिख के बताता हूँ क्या आएगा वैल्यू।
तो देखो अगर 1.9999 बैठा रहा है तो फिर क्या आएगा, कुछ ऐसा ही, वही बस x की जगह पे 1.9999 बैठा दिए, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस में आ जाएगा, इट विल बी माइनस 0.00001। बोलो कैसे, सब्सट्रैक्ट करके देख लेना, इतना ही आएगा। 2.00 ऐसे लिखना और इधर 1.99 लिखना और माइनस करना, देखना उतना ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा माइनस, so again it will get cancelled out, and what we are getting answer, we are getting the answer as 3.999999 and so on, which is again we can write it as it is close to 4, I mean it is almost 4। so देखो इस क्वेश्चन में हम लोग ऑल तो हम लोग x का वैल्यू 2.0001 बैठा है, ये x का वैल्यू हम लोग 1.9999 बैठा है, हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, द आंसर इज almost 4, मतलब it is tending to 4, it is close to 4, the answer is close to 4। लेकिन जब हम exactly x का वैल्यू 2 बैठा है, then we will say that the function is not defined, the value of the function is not defined, ठीक है, और इसलिए x equals to 2 इसका डोमेन भी नहीं होगा इस फंक्शन का। सो वो सारा पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो वहां पे हम लोग लिमिट को यूज करते हैं, और लिमिट को यूज करके हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि चलो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं, पर उस पॉइंट के आसपास उसका क्या वैल्यू है या वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, दिस इज व्हाट वी डू इन लिमिट, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे इसके लिए, आई होप अभी ये समझ में आ गया हो कि जब हम लोग f(2) फाइंड कर रहे थे तब हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग वही f(2) ही फाइंड करें, मतलब लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं, क्या फाइंड करें, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड देन f(x), तब हम लोग इसको कैंसिल आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो दो पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों पॉसिबिलिटी में हम लोग आंसर सेम आते हुए देखें, क्या देखें कि द आंसर इज क्लोज टू 4। सो नाउ लेट मी इरेज दिस एंड लेट्स कंटिन्यू कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो विल से कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और फिर आंसर क्या लिखेंगे, ये x के जगह पे 2 बैठा दो, ठीक है। सो 2 + 2 4। सो सी वी आर राइटिंग इक्वल्स टू 4, बट एक्चुअली इसका वैल्यू मतलब ये नहीं है कि x इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4, नो, इट मींस दैट यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फंक्शन है यहाँ पे ओवरऑल, लेट मी कंक्लूड दिस कि f(x) क्या है, x² - 4 / x - 2, और हम लोग क्या फाइंड किए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) का जो वैल्यू है ये कितना लिख रहे हैं, 4। तो एक तो बात ये कि एग्जैक्टली 4 उसका वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग लिमिट में आपको ये भी बोला जाएगा कि यू कैन नॉट यूज दिस इक्वालिटी साइन, अब दिस एज 4 लिख दो पर ये इक्वल साइन मत यूज करो, ठीक है, ये भी एक है। पर फिर भी क्योंकि हम लोग आदत से मजबूर है, लाचार है, आदत है लिखने का कि फाइनली दिस इज द आंसर, लिख लेते हैं। सो मैथमेटिकली देखा जाए तो इट इज रॉन्ग बिकॉज द आंसर इज नॉट 4, द आंसर इज क्लोज टू 4। पर मान लो अगर कोई इक्वल्स टू 4 भी लिख रहा है तो इसका मीनिंग हम लोग को क्या समझना है, मीनिंग हम लोग ये समझेंगे कि व्हेन x is close to 2 then the value of function is close to 4, it is not exactly 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि when x is close to 2 then the value of the function is close to 4, it is not exactly 4, ठीक है। तो ये होता है लिमिट का मीनिंग। Now see, we have some standard results of this limit, ठीक है, और हम लोग वो पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली उन सबको यूज करके विल सॉल्व क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जो पहला जो रिजल्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, एंड यू माइट वंडर कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है और वैल्यू क्या आएगा। देखो वी नो sin 0 is 0, अगर हम एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 का बात करें, एग्जैक्टली अगर x इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो sin 0 is also 0 एंड x इज तो 0 है ही है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, 0/0 आ रहा है, मतलब कि नॉट डिफाइंड। सो एग्जैक्टली अगर हम लोग बोलें कि sin x by x कोई फंक्शन है और हम लोग एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम लोग क्या यूज करें, हम लोग लिमिट्स लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई अगर लिमिट लिखें तो इसका मतलब क्या हो गया, we are not finding the value at 0, we are finding the value at 0.000001 या फिर 0 के जस्ट पहले, मतलब -0.0, मतलब मान लो नंबर लाइन पे if this is 0 then the number
closest to 0 from right side is 0.0000 and so on 1, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड से इसे क्लोजेस्ट नंबर देखें तो क्या होगा, माइनस ऑफ 0.00000 एंड सो ऑन 1। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं, हम लोग इन दोनों वैल्यूज पे इंटरेस्ट है जानने के लिए, सो मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा भाई कि आंसर इज 1। ठीक है, लेकिन तुम लोग को ये लगेगा कि ये कैसे 1 कैसे आएगा। एक्चुअली देखो, when x is very small, then sin x will have same value as x। ये कब, when x is very small, अगर यकीन नहीं होता तो यूज योर कैलकुलेटर। ठीक है, साइन ऑफ 0 पॉइंट बहुत सारा जीरो बैठाना, ठीक है, बहुत सारा जीरो बैठाना और 1 लिखना, फाइंड करना, तो देखना कि क्या उसका वैल्यू क्या आ रहा है। इट विल ऑलमोस्ट मैच विद दिस, एंड देन यू आल्सो कन्वर्ट दिस x टू रेडियन, मतलब बेसिकली ये एंगल जो है तो रेडियन में है ना भाई, तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए इसका रिजल्ट 1 आता है। अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो वैल्यूज बैठा के, तो ग्राफ देख लिया करो। अगर हम लोग ग्राफ देखें, ध्यान से देखो, अब ग्राफ से भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में वैल्यू देख के तो बोल ही सकते हैं, ग्राफ का थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ, दो यहाँ पे हम लोग दोनों का अलग अलग फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, फिलहाल दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू x कुछ ऐसा ग्राफ होता है, एंड sin x का ग्राफ कैसा है, y इक्वल्स टू sin x का कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे जूम इन करें, इफ वी जूम इन, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये बहुत गंदा है ग्राफ, यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, so let me clean it। okay, so ग्राफ क्लियर बनाने के लिए प्लॉटेड इट ऑनलाइन एंड देन ये पिक्चर लेकर आया हूं मैं। देखो, ये रेड वाला ऑब्वियसली इज y इक्वल्स टू sin x एंड ब्लू वाला इज y इक्वल्स टू x। so if you have a closer look, now see if we have a closer look to it, हम लोग क्या दिख रहा है कि जब 0 के करीब में है तो ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। सी, यहाँ देखो, यहाँ तक लगभग कोइंसाइड किया है, इसके आगे जैसे ही गया तब वो रेड वाला अलग हो गया है और ये ब्लू वाला अलग हो गया है। पर 0 के करीब में देखो, इफ यू फॉलो द कर्सर, 0 के करीब में फ्रॉम राइट साइड आल्सो एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड आल्सो दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, बोथ द लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 0 के करीब में y इक्वल्स टू x वाले का जो वैल्यू है sin x का भी सेम वैल्यू है। तो अब बात वही आ गया कि क्योंकि 0 के करीब में एट 0 से, ये मत सोच लेना भाई कि एट 0 आप बोले थे नॉट डिफाइंड होना चाहिए, यहाँ पे दोनों डिफाइंड। एक्चुअली हम दोनों का ग्राफ अलग अलग प्लॉट किए हैं, एक सिंगल ग्राफ नहीं प्लॉट किए sin x by x का। अगर sin x by x का ग्राफ प्लॉट करते तब वो 0 पे डिफाइंड नहीं होता। यहाँ पे दो ग्राफ अलग अलग प्लॉट किया हुआ है, sin x का अलग से और x का अलग से, इसलिए वो दोनों 0 पे डिफाइंड है। ठीक है, सो देखो, फॉरगेट अबाउट 0, बट 0 के करीब में अगर हम लोग देखें तो क्या देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यूज क्या है, इक्वल है। 0 पे भी दोनों का वैल्यू इक्वल है, और 0 पे इक्वल होने की वजह से दोनों डिफाइंड नहीं हो रहा है एट x इक्वल्स टू 0 y, मतलब ओवरऑल ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, एट x इक्वल्स टू 0 हम लोग अभी हम लोग देखे थे ना, एट x इक्वल्स टू 0 sin x भी 0 x भी 0, तो 0 by 0 नॉट डिफाइंड। लेकिन ये नॉन जीरो नंबर्स को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 0 को तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना, कैंसिल आउट करके 1 लिख देना, दैट इज नॉट अलाउड। सो लेकिन अगर हम लोग बात करें एट 0.00001, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 0.00001 का जितना वैल्यू है उतना ही 0.00001 का वैल्यू है, तो इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब तो ये नॉन जीरो नंबर्स है ना, आंसर 1 आ रहा है। सो दैट्स व्हाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is 1 and these are the standard results। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, क्यों sin x by x when limit x tends to 0 इसका वैल्यू क्यों 1 होता है। दिस इज द रीजन, एंड रिमेंबर द वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज closer to 1। when x is tending to 0 then this function is tending to 1। ठीक है, it is not exactly 1। अभी आप लोग चाहो तो ऑनलाइन ग्राफ प्लॉट कर सकते हो sin x by x का, देखो कि 0 पे डिफाइंड नहीं है।
सी आई हैव प्लॉटेड दिस ग्राफ y इक्वल्स टू sin x बाई x, ठीक है, ये देखो, ठीक है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर टॉप कॉर्नर, हाँ, y इक्वल्स टू sin x बाई x, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट दिस ग्राफ क्लियरली वी कैन सी कि व्हेन x इज 0, तो ये ग्राफ कैसे क्या दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है, 1 पे कैसे हो सकता है, at x equals to 0 its value should not be defined। एक्चुअली देखो, अगर हम लोग यहाँ जूम इन करें ना तो हम लोग क्या देखेंगे, ये एट एग्जैक्टली एट 1, ये देखो कितना भी जूम इन करें अब दिख ही रहा है, एग्जैक्टली एट 1 इसका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक ब्लैंक सा ऐसा होगा, जस्ट 1 के बाद से, मतलब x इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद में भी इसका वैल्यू 1 है और इसके जस्ट पहले में भी वैल्यू इसका 1 है, यहाँ इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो एट x इक्वल्स टू 0 इट विल नॉट बी डिफाइंड, पर उसके आगे और पीछे ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ओके विल डिस्कस दिस लेटर, लाइक व्हेन वी विल लर्न कंटिन्यूटी एंड ऑल, तो हम लोग इस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, so this is it. Now similarly we have other results also, like x tends to 0, tan x by x is also 1, ठीक है। अब इसका मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ करके नहीं बताने वाला, सेम स्टोरी, ठीक है, और तुम लोग अब ऑनलाइन ग्राफ प्लॉट करके देख लेना, ओके। नेक्स्ट वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर इनवर्स है साइन इनवर्स ऑफ x, ये इनवर्स का मीनिंग क्या है, ये फिर से वही बात, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो 12 में सीखोगे। दिस इज ऑल्सो 1, इनवर्स का मीनिंग बता दूंगा मैं शॉर्ट में, ठीक है। सिमिलरली इफ इट इज tan इनवर्स देन ऑल्सो इट इज 1। नाउ यू माइट वंडर व्हाई नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट cos x। देखो cos x का अगर बात करें व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, अगर हम लोग एट x इक्वल्स टू 0 का ही बात कर ले, बोलोगे साइन और tan का बात किए cos से क्या भेदभाव भाई। तो देखो cos x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और x का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो देखोगे कि इसका ग्राफ ऐसा है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ, और cos x का ग्राफ कुछ ऐसा है, आसपास कोई मैच ही नहीं है दोनों का, ठीक है। सो वैल्यू जो आएगा कुछ ऐसा परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, अनडिफाइंड वैल्यू ही आएगा, दैट्स व्हाई विल नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power of x minus 1 by x, and again the answer is 1। फिर से भाई वही ग्राफ खुद से प्लॉट करनी है, देख लियो, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट x tends to 0 ln 1 plus x by x, and again the answer is 1। Now see, for those who are not acquainted with this, obviously पता ही होना चाहिए क्या है ये। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है ना, इसका वैल्यू कुछ 3.14 कुछ ऐसा होता है, वैसे ही this is also a special number, irrational number, इसका वैल्यू 2.718 एंड सो ऐसा होता है, क्योंकि इरेशनल है तो ये चलते ही जाएगा। और इसका स्टोरी जानना है तो गूगल करना, तो यू गेट टू नो द स्टोरी। और ये ln लिखने का मतलब ये हुआ कि ये नेचुरल लॉगरिथम है, तो इट इज लॉग ओनली, मतलब बेसिकली log 1 plus x base e, इसी को हम लोग लिखते हैं ln 1 plus x। जब बेस e हो जाता है then we say this I have already told earlier also, so keep this in mind। Okay, now in all of these standard results one thing is very common, and one thing is common which is इस सब देखो 0 by 0 फॉर्म के, अगर आप x का वैल्यू 0 बैठाओगे ना तो इन सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 आ रहा है, देखो बैठा के देखिए। अगर मैं लास्ट वाले में वैल्यू बैठाऊं x का वैल्यू 0, सो ln 1 by 0, ln 1 itself is 0, log 1 is 0, तो 0 by 0। इधर भी देखो e to the power 0 is 1, 1 minus 1 0, 0 by 0, सब में 0 by 0। और फिर से वही बात, अगर जानना है कि इसका रिजल्ट आंसर 1 कैसे आ रहा है, देखो ग्राफ प्लॉट करो, इसका प्लॉटेड दिस ग्राफ,
ln 1 plus x और y equals to x। ये जो ग्रीन वाला है वो ln 1 plus x का ग्राफ है और जो पर्पल वाला है वो y equals to x का ग्राफ है। अब देखो अगर जूम आउट कर रहा हूँ मैं तो देखो ग्राफ दोनों कितना ज्यादा सेपरेटेड है, बट इफ आई जूम इन एंड इफ आई हैव अ क्लोजर लुक एट x equals to 0 तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का ग्राफ जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को मतलब क्या है x मतलब अगर 0.0001 बैठा है तो भी दोनों का वैल्यू सेम होगा, अगर मैं -0.00001 बैठा हूं तो भी दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ओवरऑल फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कंक्लूड कर लो कि in all the cases where we see limit question and we have 0 by 0 the answer will be 1, नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा ही कैसे एक देखते हैं कुछ नया एक ट्राई करते हैं। Now look at this graphs y equals to x cube and y equals to x। अगर मैं x equals to 0 पे बात करूं तो ये भी अगर मान लो सपोज आवर फंक्शन इज x cube by x, ठीक है ये हम लोग का फंक्शन है, तो अगर हम x equals to 0 बात करें तो ये भी 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम लोग 0 के पास जूम इन करें तो सी द सेकेंड ग्राफ मतलब वो x क्यूब वाला जो ग्राफ है पर्पल दैट इज अलोंग x एक्सिस, ये पर्पल ग्राफ इज अलोंग x एक्सिस और जो ग्रीन वाला है वो x एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो मतलब दोनों का वैल्यू 0 के पास में करने के दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब इस केस में आंसर 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है 1 नहीं आएगा आंसर। और हम लोग ये चेक भी कर सकते हैं, देखो एक तीसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, से y इक्वल्स टू x क्यूब बाय x बाय x। देखो दिस इज इन ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर वाला है, मतलब मैं क्यूब x क्यूब वाले को हटा देता हूँ, ये दोनों ग्राफ को हटा देता हूँ, एंड इफ यू लुक एट द ग्राफ, ये ग्राफ 0 का 0 ही है, मतलब एट x इक्वल्स टू 0, 0 के पास में अगर आप जाकर देखोगे तो ग्राफ क्या वैल्यू क्या है 0 है। So this time see the answer is not 1. If I talk about this function कि limit x tends to 0 y equals to x cube by x, then the answer will be 0, it will no more be 1। तो ये कंक्लूड मत कर लेना कि क्योंकि यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में 0 by 0 का फॉर्म आ रहा है और सब में आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी फंक्शन में अगर 0 by 0 का फॉर्म आ गया तो विल राइट द आंसर टू बी 1, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। ये सारे वो ग्राफ थे जहां पे ऐसा हो रहा था कि 0 के करीब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ग्राफ आइडेंटिकल आ रहा था, एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू गेट द आंसर एज 1, बट इट विल नॉट बी ट्रू फॉर यू नो ऑल द फंक्शंस। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब लिमिट x tends to 0 x cube by x, so the answer will be 0, the answer will not be 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लोग बोल सकते हैं कि ये x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि tends to 0 है ना, एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, so basically we are getting limit x tends to 0 x square and the answer is 0, क्योंकि 0.0000001 ले ले उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0 के क्लोज ही आएगा, और अगर -0.0000001 ले ले उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 के ही आसपास आएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूड मत करना कि हमेशा आंसर 1 आएगा 0 by 0 फॉर्म में, नो नेवर। Now the one of the standard result is this कि लिमिट x टेंड, देखो अभी तक सब में x टेंड्स टू 0 ही था, इसमें x टेंड्स टू a है, x टू द पावर ऑफ n, देखो मेरा x और n एक जैसा होता है भाई, देख ले समझ ले, x टू द पावर n है माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, अगर ऐसा है देन द रिजल्ट इज दिस n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Okay, so this is it. This is the basic of limits. We'll discuss questions on it in some other session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.